प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैथ्स में टॉपिक लैसे में से हम लोग करा रहे हैं। सभी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो लैसे में से बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सभी विद्यार्थी क्लास से जरूर जुड़ जाए। बच्चों हमारे पास टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। पहले इनके बारे में समझेंगे बच्चों। हम लोग देखो लैसे होता क्या है, पहले बच्चों लैसे के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसे हम एलसीएम बोल देते हैं। देखो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या होती है। परिभाषा ये होती है बच्चों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी कि लैसे में हमारे पास कंडीशन आती है कि पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब बात को जरा समझेंगे। अब कहीं पर हमें यह पता कैसे चले कि लैसे निकालना है। अगर कहीं पर यह बात ध्यान दो बच्चों, छोटी से छोटी शब्द कहीं पर जो और जिसे और जहां, अगर कहीं पर इन शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, छोटी से छोटी, जो, जिसे या जहां, तो वहां पर बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पे हम लोग बच्चों एलसीएम निकालते हैं लैसे। परिभाषा मैंने बता दी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए, वह लैसे कहलाती है। ट्रिक्स मैंने इसके बता दी। कहीं पर अगर जो, जिसे, जहां ये छोटी से छोटी शब्द आ जाए तो वहां पर एलसीएम निकालते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी से छोटी आने के बाद लास्ट में लाइन में कह देता है पूर्णतया विभक्त कर दे। तो पूर्णतया विभक्त कर दे तो मैं से, पूर्णतया विभक्त हो जाए तो बच्चों लैसे। अब देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं बच्चों मैसे की, जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ध्यान दो, इसके में क्या ये विभक्त हो जाए और इसमें क्या होता है बच्चों, पूर्णतया विभक्त कर दे। यहां तो विभक्त हो जाए, इसमें पूर्णतया विभक्त कर दे। और कहीं पर अगर ये शब्द लिखा आ जाए बड़ी से बड़ी, या कहीं पर शब्द लिखा आ जाए बच्चों जिससे, बड़ी से बड़ी या जिससे, तो वहां पर हम लोग बच्चों क्या निकालते हैं, मैसे निकालते हैं। तो मैसे की परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे, वो मैसे कहलाती है। लैसे पूर्णतया विभक्त हो जाए। बात क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं सवाल कराने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगा। सभी विद्यार्थी कॉपी में बीचों बीच डाल लें बच्चों एलसीएम। अब देखो हमारे पास एलसीएम की भी बच्चों दो विधि होती है। एलसीएम निकालने की भी दो विधि होती है बच्चों। सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है बच्चों भाग विधि। और नंबर दूसरी जो बच्चों विधि होती है वो होती है बच्चों गुणनखंड विधि। भाग विधि और गुणनखंड विधि। अब भाग विधि में प्रश्न किस प्रकार से हम लोग करते हैं, जैसे कहीं पर क्वेश्चन ये आ जाए बच्चों कि 2, 3, 4 का लैसे क्या होगा, या लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम क्या होगा। सवाल ये है बच्चों कि 2, 3, 4 का लैसे क्या होगा। आप एक बात देख रहे हैं, हम कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं भाग विधि का इस्तेमाल करूं तो लैसे इस प्रकार से निकलेगा, 2 का ना 2, 3 ऐसा का ऐसे, 2 दूनी 4। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए हम उसको ऐसे करते रहेंगे। अब फिर 2 से अगर मैं इसे काटूंगा बच्चों 1, 3 नहीं घटेगा, 2 का ना 2। फिर बच्चों मैं 3 से काटूंगा 1 और 1। एलसीएम कितना बना बच्चों, 2 गुणा 2 और गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 किया बच्चों कितना हुआ 12। तो हमारा इसका उत्तर कितना होगा बच्चों 12। अगर मैं गुणनखंड विधि की बात करता हूं बच्चों, तो 2 के अगर मैं फैक्टर करता हूं बच्चों, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 का ना 2,
और 3 के बच्चों अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 3 ही करना 3, और बच्चों 4 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 दूनी 4। जब मैं इस कंडीशन में बच्चों लैसे निकालूंगा तो संख्या की हम लोग अधिकतम पावर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? संख्या की अधिकतम पावर। यहां पर 2 कितनी बार है? 1 बार। यहां 2 है नहीं, इसमें 2 बार। 2 अधिकतम कितनी बार है बच्चों? 2 बार। और 3 अधिकतम कितनी बार है? 1 बार। और 1 भी अधिकतम कितनी बार है? 1 बार। 2 की पावर 2 का मतलब बच्चों 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 1 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 1। तो 4 तिया 12 और 12 कितना बच्चों? 12। तो ये हमारे पास गुणनखंड विधि थी। देखो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से। आपका उत्तर सही होना चाहिए। यहां पर एज ए टीचर मैंने आपको दोनों तरीके बताए। वैसे हम ज्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं बच्चों वो भाग विधि का ही करते हैं। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक्स और है इसकी। शॉर्ट ट्रिक जब काम करती है जहां तक आपको टेबल पते हो। टेबल अगर पता है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक बच्चों काम करेगी। जैसे यहां पर देखो बच्चों 2, 3 और 4, तो 2 और 3 और 4 में बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 4। बड़ी संख्या का टेबल पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक छोटी संख्याएं उसे पूर्ण रूप से न काट दें। देखो 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 4 ही करना 4, 3 से नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 3 से नहीं कटेगा। 4 तिया 12, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 12। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को? यहां तक आपने सभी बच्चों ने बच्चों कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद जैसे बच्चों में दूसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूं, इसके बिल्कुल 0 लेवल से करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने कहा कि 2, 3, 4, 6, 8, 12 का लैसे क्या होगा? अब देखो अगर मैं इसे भाग विधि से करता हूं बच्चों तो यहां पर देखो 2 ही करना 2, ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। 2 के पहाड़े से बच्चों 1, ये 3, 2 ही करना 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जब तक करते जाते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर 2 के पहाड़े से काटेंगे बच्चों, ये 1, ये 3 नहीं कटेगा, फिर 1, 3 नहीं कटेगा, 2 ही करना 2 और बच्चों 3। अब 3 के पहाड़े से बच्चों देखो यो 1, फिर 1, ये 1, 3 ही करना 3, 3 ही करना 3। इनका जो एलसीएम निकल के आया बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया कितना बना बच्चों? 24। तो हमारे पास जो बच्चों इसका उत्तर हुआ वो कितना हुआ बच्चों? 24। अगर मैं इसी प्रश्न को बच्चों गुणनखंड विधि से करता तो सबसे पहले मैं 2 के फैक्टर करता बच्चों, तो देखो 2 ही का ना 2। फिर मैं 3 के फैक्टर करता बच्चों, 3 ही का ना 3। उसके बाद 4 के फैक्टर करता बच्चों, 2 दूनी 4। 6 के फैक्टर करता बच्चों, 2 तिया 6। 8 के फैक्टर करता, 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 के फैक्टर करता, 2 दूनी 4 तिया बच्चों 12। अब मैंने कहा गुणनखंड विधि से करते हैं तो संख्या की अधिकतम हम लोग पावर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 1 बार है, इसमें है नहीं, यहाँ पे 2 2 बार है, इसमें 1 बार है, यहाँ पे 3 बार है। तो 2 की वैल्यू अधिकतम कितनी बार है बच्चों? 3 बार। यहाँ पे 3 1 बार है, इसमें है नहीं, इसमें भी 1 बार। तो 3 की पावर 1 और गुणा 1 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों कितना होता है? 8 गुणा 3 और गुणा 1, 8 या 24, 24 ही करना बच्चों 24। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर बनेगा बच्चों क्या होगा बच्चों? 24। बात क्लियर है? अब उसके बाद बच्चों हम कॉपी पे बीचों बीच हेडिंग डालेंगे बच्चों मैं से, फिर इसके अंदर क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो बच्चों हमारे पास अगर मैं हेडिंग डालू बच्चों मैं से, जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो मैं से निकालने की भी 2 विधि होती है बच्चों। पहली विधि जो होती है हमारे पास बच्चों ये होती है भाग विधि, और बच्चों जो दूसरी विधि होती है वो होती है बच्चों गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि। आप जरा बात को समझिए, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा आपको किस विधि से करना, आपको क्वेश्चन निकालना आना चाहिए बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं करूंगा बच्चों, यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 का में से यानी कि HCF क्या होगा। अगर मैं भाग विधि से करता हूं बच्चों, तो देखो वैसे तो आपको पता है कि 3 के पहाड़े से सारे कट रहा है, में से 3 हो जाएगा, लेकिन भाग विधि से अगर मैं करूंगा तो छोटी वाली संख्या को इस 3, 6 को भाग करो, 3 दूनी 6, फाइनली किससे कटा, 3 से। इससे अगले को भाग करेंगे फिर 9 को 6 से, तो देखो 6 के नाम 6, 9 में से 6 घटाया 3। अब बच्चों ये वाला 3 यहाँ पे आएगा, ये 6 यहाँ पे लेकर जाएगा, तो 3 दूनी कितना हुआ बच्चों, 6। यहाँ भी फाइनली किससे कटा, हमारे पास 3 से। अब इसको इससे भाग करेंगे, 12 को बच्चों में भाग करूंगा 9 से, तो 9 का ना 9, 12 में से 9 घटाया 3, ये लिखेंगे 9 यहाँ पर और 3 दिया बच्चों 9। तो कुल मिलाकर हमारे पास इनका जो में से निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों, में से 3। वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि सब में जो कॉमन है ये सारी संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएंगी, 3 से। अब मानो कोई संख्या 3 के अलावा किसी बड़ी संख्या से भी डिवाइड होती, तो जो दोनों में बड़ा ऑप्शन होगा उससे सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हो, तो वही हमारा में से होता है। गुणनखंड विधि की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों देखो 3 के अगर मैं फैक्टर करता हूं बच्चों, तो 3 ही करना 3। 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूं बच्चों, तो 3 दूनी 6। 9 के अगर मैं फैक्टर करता हूं बच्चों, 3 तिया 9। 12 के फैक्टर अगर मैं करता हूं बच्चों, तो यहां पर देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इनमें जो सब में कॉमन है, जो उभयनिष्ठ होता है, वही बच्चों हमारे पास में से होता है। तो सब में जो कॉमन है बच्चों वो कितना है, 3। तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों, 3 होगा। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को। यहां पर अब मैंने आपको लैसे बता दिया, मैसे बता दिया और इनकी ट्रिक्स बता दी। दूसरी बात, अगर कहीं पर भिन्नों में अगर बच्चों लैसे आ जाए, अगर भिन्न में सवाल दिया है और लैसे पूछ ले, तो बच्चों ऊपर वाले का लैसे निकालते हैं अंश का और हर का मैसे निकालते हैं। अगर इसी प्रकार भिन्न का मैसे पूछ ले, ऊपर वाले का मैसे और नीचे वालों का बच्चों लैसे हम लोग निकालते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन किस किस प्रकार के बच्चों एग्जामों में हमारे पास पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला आज का शुरुआत करी बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि 8, 12 और 16 का बच्चों लैसे क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, 8, 12, 16 का लैसे। तो ट्रिक्स हमने बताई थी कि बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा ले लो, अगर तुम्हें याद है उसे जब तक पढ़ेंगे जब तक बाकी संख्या उसे डिवाइड ना कर दे। तो यहाँ पर बच्चों 16 का ना 16, 12 से नहीं कटेगा, 16 दूनी 32, 12 से नहीं कटेगा, 16 तिया बच्चों 48, 8 से भी कट जाएगा, 8 6 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। तो बच्चों इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा बच्चों, 48। मैं आज के प्रश्न नंबर बच्चों दूसरे की ओर बच्चों में यहां पर चलता हूं। सवाल यह है बच्चों कि 12,18 का में से क्या होगा। 12,18 का में से क्या होगा, महत्वपूर्ण सवाल। देखो हमारे पास बड़ी वाली संख्या 18, 12 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 12 का ना 12, 18 में से 12 घटाया बच्चों 6, अभी 6 इधर आएगा, 12 यहाँ पे, तो 6 दूनी 12। कुल मिलाकर हमारा जो मैसे निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आया बच्चों, 6। ये हमारा मैसे होगा। बात क्लियर है। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आज के बच्चों में चलता हूं। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले ये बच्चों की 45, 75, 90 का में से क्या होगा, का में से बराबर क्या होगा। में से बोले तो बच्चों HCF हमारे पास क्या होगा। विकल्पों से बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे विकल्प में 5 भी देगा, 15 भी देगा, तो 5 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा।
5 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 15। तो मैं से क्या होगा बच्चों? 15। देखो जैसे अगर मैं इस ऑप्शन से करना चाहूं, मान लो ए ऑप्शन 5 है, बी ऑप्शन 10 है, सी ऑप्शन 15 है और डी ऑप्शन 20 है। अब देखो मैसे की परिभाषा क्या थी बच्चों? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। अगर मैं देखूं तो 5 से भी सारी कट जाएंगी और बच्चों 15 से भी कट जाएंगी। 5 और 15 में जो बड़ी संख्या है वो हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों? 15। अगर फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो आप 75 को बच्चों 45 से भाग करके देख लें। यहाँ पर 45 ही का नाम 45, ये 0 30। अब बच्चों ये 30 यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पे कितना आएगा? 45। अब ये 30 अब ये घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 15। अब बच्चों ये 30 यहाँ पे उतरेगा, 15 यहाँ पे, 15 दूनी कितना? 30। फाइनली किससे कटा आपस में? 15 से बच्चों ये हमारे पास कटा। इस प्रश्न को अगर मैं चाहता बच्चों तो मैं थोड़ा सा और इसको छोटा बना सकता था। वो कैसे बना सकता था? देखो जैसे बच्चों प्रश्न हमारे पास ये है बेटा 45, 75 और ये 90। तो मैं यह काम करता, अगर संख्या का सीक्वेंस लगातार बढ़ते क्रम में है, ये 3 संख्या है, देखो 3 ही बना लूंगा। 75 में से 45 घटाऊंगा, इसमें से ये घटाया, और बच्चों 90 में से कितना घटेगा? 75। फिर ये 90 में से बच्चों कितना घटेगा? 45। अब देखो यहां पर 5 में से 5 घटाया 0, 7 में से 4 घटाया बच्चों 3। अब 90 में से 75 घटाऊंगा बच्चों, 10 में से 5 घटाया 5, 8 में से 7 घटाया बच्चों 1, और 90 में से 45 घटाऊंगा तो 45। अब देखो क्लियर दिखाया जा रहा है कि 15 के पहाड़े से ये भी डिवाइड होगा, ये भी। तो इस कंडीशन में जो मैसे है बच्चों वो कितना निकल के आएगा हमारे पास? 15। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं बच्चों आज के प्रश्न नंबर 4 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों वो हमारे पास ये है बच्चों कि 2/3, 3/4 और बच्चों 4/5 का मैसे क्या होगा? का मैसे क्या होगा? अब देखो बच्चों मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर भिन्न में सवाल दिया गया है और मैसे पूछा है तो ऊपर वाले का मैसे, नीचे वाले का लैसे। अगर बच्चों लैसे पूछता, ऊपर का लैसे, नीचे का मैसे, जो पूछा वो ऊपर वाली कंडीशन में होता है। इन्हें करने की ट्रिक्स ये है, अगर ये आपस में एक दूसरे से किसी से कट रहे हैं तो पहले काट लो। देखो 2 और 3 नहीं करते, 3 4 आपस में नहीं करते बच्चों। तो यहां पर 2, ये 3 और ये 4, इनका बच्चों मैं क्या लूंगा? मैसे। और बटे में जो हमारे पास 3, 4, 5, इनका बच्चों मैं क्या लूंगा? बच्चों लैसे। अब मैसे क्या होता है बच्चों? जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में क्या हो? कॉमन हो। अब देखो इनमें कॉमन बच्चों कोई एक पहाड़े से निकल गया, अगर मैं 2 के टुकड़े करूंगा तो 2 ही करना 2, 3 के फैक्टर करूंगा 3 ही करना 3, 4 का फैक्टर करूंगा 2 दूनी 4 ही करना 4। तो तीनों में जो कॉमन नजर आ रहा है वो केवल एक कॉमन है, 2 अगर यहां तो इसमें नहीं है। तो बच्चों मैसे क्या हो रहा है बच्चों? हमारे पास 1। देखो एक बात और ध्यान देंगे बच्चों, अगर किसी में कुछ भी चीज कॉमन नहीं हो, वैनिश नहीं हो, उसका जो मैसे होता है बेटा वो हमेशा 1 होता है। अब 3, 4, 5 का एलसीएम, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 ही करना 5, भैया नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 नहीं, 5 दिया 15, 4 से नहीं, 5 चौक 20, 3 से नहीं, लगभग 60 आ जाएगा, भाग करेंगे। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/60। ये बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा 1/60। इसके बाद बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके बाद यहां तक बच्चों आप लोगों ने कर लिए होंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सवाल 4 बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बच्चों 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि
दो लगातार प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का में से होगा। अब सवाल में यह है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का में से, जब भी हम दो लगातार प्राकृतिक संख्या वालों में 1 2 ले ले या 2 3 ले ले या 3 4 ले ले, इस कंडीशन में एक सम आएगा और एक विषम आएगा और उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होगा, तो हमारे पास ऐसी संख्याओं का में से बच्चों हमेशा कितना होता है बच्चों? 1। मैंने अभी बात बताई थी बेटा, अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है उसका जो में से होता है बच्चों वो हमेशा कितना होता है बच्चों? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं बच्चों। छठे नंबर के क्वेश्चन में ये बच्चों कि 2/3 4/9 5/6 का लघुत्तम समावर्तक का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा? अब यहां पर बच्चों जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बच्चों 8/27, बी ऑप्शन है 20/3, सी ऑप्शन है 10/3 और डी ऑप्शन है 20/27। अब देखो पहले हमें देखना कि आपस में कट तो नहीं, देखो 2 और 3 एक पहाड़े से नहीं कटते, कोई भी नहीं करते बच्चों। तो यहां पर 2 4 और 5 का तो बच्चों मैं क्या लूंगा बच्चों? लैसे लूंगा और बटे में बच्चों 3 9 और 6 का बच्चों मैं से लूंगा। मैंने कहा ऊपर वाली संख्या का लैसे और नीचे का मैं से। 5 का पहाड़ा 5 ही कहना 5, 4 से नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 5 या 15, 5 और 20 20 बच्चों 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी। 3 9 6 में कॉमन क्या है बच्चों? 3। उस समय कॉमन क्या है? 3। तो इसका उत्तर कितना होगा बच्चों? 20/3 ऑप्शन नंबर बच्चों बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों में 7 की ओर चलता हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहां तक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। देखो इसके बाद बच्चों दो संख्याओं का लैसे उसने दे रखा है कि दो संख्याओं का लैसे 2310 तथा में से 30 है। इनमें एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब सवाल में यह है बच्चों, अब जरा इस बात को हम लोग समझेंगे। देखो बच्चों हमारे पास सवाल में कहा गया है कि दूसरी संख्या इसमें पूछी है, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी, इसे नोट कर लेना बच्चों कि लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब लैसे कितना है बच्चों हमारे पास? 2310 गुणा में से कितना है बच्चों? 30। इनमें से एक संख्या 210, दूसरी पूछी है x। 3 के पहाड़े से 7 बार और 7 के पहाड़े से 7 या 21 2 7 या 21, तो बच्चों दूसरी जो संख्या निकल के आई बच्चों हमारे पास 310। इस प्रश्न का बच्चों उत्तर होगा 310। यहां तक सभी प्रश्न सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे। अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बच्चों में चलता हूं।
8वें नंबर के प्रश्न पे अगर बच्चों में आता हूं तो 8वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 संख्याएं दे रखा है बच्चों कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका बच्चों मैसेज दिया है 12। सवाल में पूछा है कि वह संख्याएं क्या है। सवाल में ये पूछा है कि वह संख्याएं क्या है। अब देखो बच्चों, मैसेज क्या होता है, मैसेज कॉमन होता है सभी में। अगर कोई संख्या दी गई है तो उनका अगर मैसेज दिया गया तो उनमें सब में कॉमन होता है। अनुपात जो होता है वो वास्तविक संख्या नहीं होती, अनुपात संख्याओं से बनता है। तो यहां पर मैसेज कॉमन है 12, इस मैसेज की गुणा अगर आप तभी भी अनुपात में करेंगे तो संख्याएं बन जाएंगी। तो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो बच्चों जो संख्याएं निकल के आई वो निकल के आई 12, 24, 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8 के बाद में 9 की ओर चल रहा हूं। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है कि 2 संख्याएं हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याएं, उनका जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है अनुपात 3:4 के अनुपात में है। उनका मैसेज 15 है, मैसेज बच्चों 15 है। सवाल में पूछा इन संख्याओं का योग बच्चों क्या होगा। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि जो भी मैसेज होता है अगर उसकी गुणा हम लोग बच्चों अनुपात में कर देते हैं तो संख्याएं प्राप्त होती हैं बच्चों। तो 15 की गुणा आप यहां पे भी करेंगे बच्चों, इसमें भी। तो 15 तिया कितना हो गया 45 और 15 चौका 60। 45 और 60 का जो योग है बच्चों वो कितना होगा बच्चों 105। तो हमारे पास बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आया बच्चों 105। सवाल नंबर बच्चों 9 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं। 10वें नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि 3/4 कॉमा 9/10 कॉमा 15/16 के व्युत्क्रमों का व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक समापवर्तीय क्या होगा। और यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों 3/15 और बी ऑप्शन है 3/80, सी ऑप्शन है 1/15 और डी ऑप्शन है 2/45। ये हमें बताना है कि व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों उल्टे। तो इसका उल्टा कितना होगा बच्चों 4/3 और ये बच्चों 10/9 और ये बच्चों 16/15 का महत्तम समावर्तक पूछा है। तो बच्चों अब मैं ऊपर वाले का क्या निकालूंगा बच्चों मैसेज और नीचे वालों का बच्चों में क्या निकालूंगा बच्चों मैसेज। अगर मैं बात करता हूं मैसेज की तो मैसेज सब में कॉमन क्या है बच्चों, तो 4 से 10 नहीं घटेगा। तो बच्चों सब में मैसेज कितना कॉमन है बच्चों 2। अगर मैं मैसेज की बात करूं तो बड़ी संख्या 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 का ना 15 9 से नहीं कटेगा, 15 दूनी 30 9 से नहीं, 15 तिया 45, 45 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बच्चों चलते हैं। 10 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग चलेंगे 11 की ओर। 10 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों उसे जरा ध्यान से देखना बच्चों। 11 नंबर का प्रश्न ये दे रखा है बच्चों 29 से बड़ी 2 संख्याएं दे रखा है कि 29 से बड़ी 2 संख्याओं 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मैसेज 29
बड़ी दो संख्याओं का में से 29 तथा लैसे 4147 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखो बच्चों, एक बार ध्यान देंगे, लैसे हमेशा मैसे से पूरा डिवाइड होता है। अगर जिस सवाल में लैसे मैसे से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो वो प्रश्न क्या है बच्चों? गलत है। अब देखो, अगर बच्चों में 4147 को 29 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये 143 बार कटेगा। इसका मैं अनुपात बना लूंगा, 143 के ऐसे टुकड़े करूंगा जो आसपास के हों, 11 गुना 11, 11 तिया 33, तो अनुपात कितना बना? 11:13। और जब हमें बच्चों संख्याओं का अनुपात प्राप्त हो जाए तो मैसे की गुणा अगर अनुपात में कर देंगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। 29 की गुणा यहाँ पे कर दो बच्चों और 29 की ही गुणा बच्चों इसमें कर दो। 11×99 हासिल लगे 9, 11 दूनी 22 और 9 9 और 2 11 31, ये वाली वैल्यू बनी 319। 13 117 हासिल लगे 11, 13 दूनी 26 और 11 कितना बना? 37, तो बच्चों ये बना 377। अब इनका बच्चों हमसे योग पूछा है तो योग करने के लिए दोनों को जोड़ दो। 9 और 7 16 का 6, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, तो हमारे पास जो योग निकल के आया बच्चों, ये निकल के आ गया 696 हमारा बच्चों इसका योग निकल के आया। अगले प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग चलेंगे। यहां तक अगर आपने बच्चों क्वेश्चन को कर लिया हो, यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने बच्चों क्वेश्चन कर लिया। सवाल नंबर 12 की ओर बच्चों हम लोग चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, जो दो संख्याएं हैं इनका जो बच्चों अनुपात दिया है वो दिया है 3:5, और इनका जो लैसे दिया है बच्चों, लैसे यानी कि एलसीएम, वो दिया है बच्चों 300। सवाल में पूछा है कि छोटी वाली संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? अब बच्चों देखो, इनका लैसे अगर 3 और 5 का लैसे निकालूंगा बच्चों 15, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 300 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 दूनी 30 किसके बराबर होगी? 20 के। तो भैया अगर हमसे छोटी संख्या पूछी है तो छोटे वाले अनुपात में गुणा कर दो, और बड़ी संख्या पूछी है तो बड़े वाले में। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर तो 3 की गुणा 20 गुणा 30, तो 20 दिया 60। बड़ी वाली पूछता तो 20 पंजे 100, तो बच्चों छोटी वाली संख्या कितनी निकल के आ गई बच्चों? हमारे पास 60 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 13 की ओर। बच्चों 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन ये है बच्चों कि दो संख्याओं का योग, जो योग दे रखा है बच्चों वो दिया गया है बच्चों 36, और उनका मैसे दिया बच्चों 3, और बच्चों लैसे दिया है बच्चों 105। सवाल में पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? बच्चों व्युत्क्रमों का योग पूछा है क्या होगा? अब देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने अभी बताया था कि दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। मैसे 3 लैसे 105। अगर लैसे को मैं मैसे से भाग करूंगा तो अनुपात बन जाएगा, पूरा कटेगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 के टुकड़े करूंगा आसपास के तो अनुपात बना 5:7। अब मैसे कितना था बच्चों? 3, तो 3 की गुणा इसमें करूंगा तो 3 पंजे 15, और 3 की गुणा यहाँ पे करूंगा 3 सत्ते 21। अगर 15 और 21 का योग करूंगा तो 36 बिल्कुल सही है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए 15 का उल्टा होगा बच्चों 1/15, और 21 का उल्टा होगा बच्चों 1/21। 15 और 21 का अगर मैं एलसीएम लूंगा बच्चों तो कितना होगा? 105। 15 के पहाड़े से 7 बार, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105, तो ये 12 बटे बच्चों 105
3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15। उत्तर कितना बना बच्चों? 4/35 बच्चों। ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? उत्तर होगा 4/35। बात क्लियर है बच्चों? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 के बाद आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बच्चों मैं लेके चलता हूं। यहां पर बच्चों हमारे पास यहां पर देख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 ये है बच्चों कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, महत्तम का मतलब है बड़ी से बड़ी, महत्तम संख्या कौन सी है? कौन सी है? अब बच्चों यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 9990 और बी ऑप्शन है 9960, सी ऑप्शन है 9980 और डी ऑप्शन है 9995। ये बच्चों हमें बताना है। अब देखो ध्यान, 10 से भी कटती हो, 15 से भी कटती हो और 20 से भी कटती हो। अब देखो 10 का नियम तो ये है बच्चों कि संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बच्चों डी हमारे पास होगा नहीं। और 15 में बच्चों संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। अगर बच्चों मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये देखो पहले वाले ऑप्शन को 990 तो 5 ही का ना 5 बचा 4, 5 9 45 बचा 5 और ये 5 हमारे पास 5 9 45 और 5 9 45 बचा 5 0 5 ढाई 50। लेकिन अगर 15 से काटूंगा इसको 20 से तो 20 के पहाड़े से बच्चों ये तो नहीं कटेगा 990। अगर 20 से काटूंगा तो 20 चौक 80 बचा ये 9 1 और ये 20 नम्मा 180 ये 9 0 नहीं कटेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों गलत हुआ। अब बच्चों यहां पर मेरे पास ये वाला भी नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी। या वैसे भी देख लो, अगर बच्चों में इनका सबका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना बनेगा 60 से, और 60 से केवल ऑप्शन नंबर बच्चों बी ही हमारे पास डिवाइड होगा। इसलिए उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सवाल नंबर बच्चों 15 की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। 15 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास, सवाल नंबर 15 क्वेश्चन यह है सवाल में कहेगा कि 3 संख्याओं को लैसे, 3 संख्याएं हैं बच्चों और 3 संख्याओं का एलसीएम लैसे दे रखा बच्चों कितना 120। तो कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या मैं से नहीं हो सकती, यानी कि मैं से नहीं हो सकती, मैं से नहीं हो सकती। अब देखो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 8 और बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है 35। में से क्या होता है? सब में कॉमन होता है। तो देखो 8 के पहाड़े से 15 8 20 कट जाएगा, 12 ढाई 120, 24 पंजे 35 के पहाड़े से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी ये नहीं हो सकती। बच्चों इस वीडियो में 20 प्रश्न कराने मुझे 15 प्रश्न हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, 5 प्रश्न हम लोग और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बच्चों मैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर चलता हूं बच्चों। 16 नंबर का प्रश्न यह है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब हो गया छोटी से छोटी, वह न्यूनतम संख्या
कौन सी है जिसे दुगना करने पर, जिसे दुगना करने पर, जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। यहां पर ए ऑप्शन है 2520, बी ऑप्शन है 1260, सी ऑप्शन है 630, डी ऑप्शन है 196। आवाज नहीं करो बच्चों। अब देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? तो बच्चों यहां पर 12, 18, 21, 30 का बच्चों अगर मैं लैसे लूंगा तो बच्चों यहां पर हमारे पास सवाल में पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास इनका अगर आप लैसे लेंगे बच्चों तो लैसे निकल के आएगा 1260, और उसका भी दुगने की बात रही, इसको 2 से भाग कर दो आधा, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना? सी। सवाल नंबर 16 के बाद बच्चों मैं 17 नंबर के प्रश्न पे आता हूं। 17 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास यहां पर दे रखा बच्चों दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं दे रखी हैं बच्चों, और इस बार दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है बच्चों, और उनका जो लैसे है वो 120 है। तो बच्चों इन संख्याओं का योग क्या है? अब देखो इनका अगर मैं योग निकालूंगा लैसे 3 और 4 का लैसे 12, 12 की वैल्यू 120 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर। 10 की गुणा यहां पे कर दो, 10 तिया 30, 10 की दूसरे अनुपात में 10 चौक 40, और इनका योग 30 और 40 का योग कितना हो गया बच्चों? 70। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो क्या है बच्चों? 70 है। कॉपी कर लेंगे सभी विद्यार्थी। सवाल नंबर बच्चों 17 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन। 18 में दो संख्याओं का लैसे दे रखा है, दो संख्याएं बच्चों, और इन दो संख्याओं का लैसे, दो संख्याओं का लैसे दे रखा है बच्चों 495, और में से दिया है बच्चों 5। इन संख्याओं का योग दिया है बच्चों 100। तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? सवाल में पूछा बच्चों इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। अब अगर मैं बच्चों लैसे को मैसे से भाग करूंगा, पूरा पूरा कटेगा 5 के पहाड़े से, 5 नम 45। अब 49 में से 45 घटेगा, बचेगा 4, फिर 5, 5 नम 45। आसपास के टुकड़े 11 नम 99। अब बच्चों मेरे पास मैसे कितना था? 5 गुणा यहाँ पे करूंगा 11 पंजे 55, और 5 गुणा यहाँ पे करूंगा 5 नम 45। 55 और 45 का अगर आप योग देखेंगे तो 100 आएगा। और बच्चों इनका जो हमसे अंतर पूछ लिया, तो 55 में से 45 घटाऊंगा बच्चों, तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा? 10। तो इनका जो अंतर निकल के आएगा बच्चों वो कितना निकल के आएगा बच्चों? 10। सवाल नंबर 18 के बाद बच्चों दो प्रश्न और कराने हैं। सवाल नंबर 18 के बाद बच्चों 29। 29 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। सवाल नंबर 19,
19 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास कि 2300 3500 को किस महत्तम संख्या से किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष रहे। ए ऑप्शन 84, बी 168 और सी 42 और डी 136। अब देखो बच्चों ये हमारे पास एक संख्या थी 2300 और एक थी बच्चों 3500। इसमें 32 शेष बच रहा था, 5600 नहीं घटाओ। अगर बच्चों में 2300 में से 32 घटाता हूं तो 10 में से 2 घटाया 8, फिर 9 में से 3 घटाया बच्चों 6, यहां पर बचा ये 2 और ये 2, तो यहां पर बच्चों बचेगा 2268। अगर बच्चों में 3500 में से घटाता हूं कितना 56, तो 10 में से 6 घटाया 4, 9 में से 5 घटाया 4 और ये 4 और ये, यहां पे निकल के आया बच्चों 3444। अब अगर इनसे जो है बच्चों ये पूरी विभक्त हो, इसके बारे में बच्चों ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों अब हमारे पास 2268 और 3444 का आप लोग बच्चों मैं से निकाल देंगे, और मैं से अभी मैंने बताया आप इसको भाग करेंगे, अभी निकालना होता है, निकाल लेना बच्चों। उत्तर कितना आएगा बच्चों 84, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। सवाल नंबर बच्चों आज के बाद 20वां प्रश्न बच्चों हम लोग चलेंगे। सवाल में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल दे रखा है 2160 और उनका महत्तम समावर्तक में से यानी एचसीएफ 6 है और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या है। उनके महत्तम समावर्तक 6, तो उच्चतम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। सवाल में ये पूछ रहा उच्चतम का मतलब यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम का बच्चों अनुपात हमें बताना है। तो अगर बच्चों इनका मैं अनुपात निकालूंगा एचसीएफ अनुपात एलसीएम, तो ये बच्चों हमारे पास 6:2160/6 हो जाएगा। इस सवाल में कहा यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल, देखो हम एक फार्मूला भी लिखवाया था कि लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल कितना था 2160 और उनका जो मैसे दिया था बच्चों वो कितना था 6, तो लैसे अगर मैं निकालूं x तो 6 के पहाड़े से कट जाएगा, 6 या 18 बचा कितना बच्चों ये 3, 6 के पहाड़े से 6 या 18 बचा 3, 6 6 36 360। अब अगर मैं एक बात करूं बच्चों यहां पर बच्चों अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, एचसीएफ कितना था बच्चों हमारे पास 6 और ये कितना था बच्चों 360, तो 6 के ना 6 6 6 36, तो एक अनुपात बच्चों कितना बनाए हो 60। ये हमारे पास इसका सही उत्तर होगा। बच्चों लैसे मैसे का मैंने हर प्रकार का प्रश्न हर कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों आपको कराया है। तो सभी विद्यार्थी भैया प्रतिदिन नई वीडियो देखने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।